अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। 12 सितंबर जुमे का दिन है जी। तमाम दोस्तों आपको जुमा मुबारक और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजरा होगा इंशाल्लाह ताला खैर। वक़्त पे नमाज अदा किया करें और जुमा के दिन सूरत कहफ का भी ज़रूर किया करें। और उसके बाद आ जाएँ जी ओमान की ख़बरों में। 2 ख़बरों का ज़िक्र करेंगे। एक तो है नामा, जो इलेक्ट्रिसिटी सर्विस प्रोवाइडर है ओमान में। सबसे बड़ा ग्रुप नामा होल्डिंग ये बन चुका है। बहुत सारी छोटी-मोटी और कंपनियाँ भी इसमें मर्ज हो गई। और दूसरी है फेक एक एडवर्टाइजमेंट वीडियो चल रही है कि जी नेशनल डे पर जो ओमानी नेशनल हैं, ओमानी सिटीज़न जो हैं, उनको 3000 ओमानी रियाल जो है वो नेशनल डे का गिफ्ट दिया जाएगा, प्राइज़ दिया जाएगा। बहरहाल पहले आ जाए नामा के ऊपर। नामा जो है भई, उन्होंने प्रीपेड मीटर जो है उनकी इंस्टॉलेशन की स्पीड काफ़ी तेज़ कर दी है। ग्रेजुअली वो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि अब आपको वो कार्ड डालना पड़ता है, नंबर जो है वो लोड करना पड़ता है, रिचार्ज आपको प्रीपेड करना पड़ता है। पोस्टपेड वाला सीन ख़त्म कि जी महीने बाद बिल आएगा वो पे होगा। तो उसकी जो है ना रफ़्तार में काफ़ी इज़ाफ़ा है और फ्यूचर में बहुत जल्द जो है वो तमाम कंज़्यूमर के बिल जो हैं और मीटर जो हैं वो रिप्लेस हो जाएँगे। तो प्रीपेड मीटर में क्या है कि आपने पहले से ऑनलाइन कार्ड जो है परचेज़ करना है या किसी आउटलेट से भी ले सकते हैं, नंबर आपको चाहिए होता है वो जाके मीटर में रिचार्ज कर देना है और आपके सामने, आपकी आँखों के सामने जो है कंज़म्पशन आपको पता चलती रहेगी। अच्छा इतने रियाल रह गए, इतने रियाल रह गए। अच्छा, उसमें एक और चीज़ भी है जो बहुत सारे लोग ऑलरेडी फेस कर चुके होंगे। अगर आपने बिल पे ना किया, वो क्रेडिट जो है वो मिनिमम हो गया, ठीक है। आई थिंक डेढ़ दो ढाई रियाल पे जो है वो बोलना शुरू कर देता है। पहले का थोड़ी-थोड़ी बीप आती है, जब माइनस बैलेंस बिल्कुल कम रह जाता है, वो मीटर ऑटोमेटिकली इतनी उसकी बीप तबाहकुन है, बंदे को जो है ना बोला कर देंदी है। जी पटाक डम डम। सही है। तो बंदे को मजबूर होके उसको चुप करवाना पड़ता है। चुप करवाने का एक ही हल है, या तो उसको उखाड़ के फेंक दें या फिर उसमें पैसे डालें तो वो चुप करेगा। अच्छा, इसमें क्या है कि जो लोग बिल पे नहीं करते, लेट बिल पे करते हैं, वो झंझट खत्म। गवर्नमेंट को एडवांस में पैसे आ रहे हैं, कंज्यूमर को भी पता है जितना यूज़ हो रहा है वो अपना मैनेज भी कर सकता है। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ जी 3000 ओमानी रियाल वाला। ये ओमानियों के साथ भी देखना होता है फ्रॉड। इधर अक्सर हमने देखा होगा कि जी रेज़िडेंट्स को ही कॉल आती है, फेक कॉल, जी आरओपी की जानब से आ गई, वो भी फेक होते हैं सारे। तो जो ओमानी सिटीज़न है उनके साथ भी स्कैम हो जाता है, किसी के साथ भी हो सकता है। अब नेशनल डे आने वाला है ओमान का, तो रूमर चल रहे हैं जी कि 3000 ओमानी रियाल जो है वो ओमानी सिटीज़न जो हैं उनको इनाम दिया जाएगा, ये नेशनल डे के हवाले से। तो वो वीडियो जो है सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं, आपने भी शायद देखी होगी। वो एआई बेस्ड है। और भी इस तरह की बहुत सारी फेक न्यूज़ जो हैं वो चल रही होती हैं। आप अक्सर यूट्यूब खोलें ना वेब के ऊपर, तो आपको ये टाइम्स ऑफ ओमान न्यूज़पेपर या इसके सिमिलर जो है आपको एडें नज़र आएँगी। लोगों को लगता है अच्छा ये तो सब कुछ यही लग रहा है कि जैसे ओमान का लोकल न्यूज़पेपर है और ये बंदे भी ओमानी हैं, तो ये शायद कोई हकीकत होगी, फलाना पढ़ा गया, फलाने के ऊपर ये एलिगेशन ये वो। तो वो सब फेक होता है। आपने वैसे लिंक के ऊपर क्लिक भी नहीं करना, उनके ऊपर यकीन भी नहीं करना। सो दैट्स इट। हाँ, अगर आपने वेरीफ़ाई करना है, आप अलग से वो पेज ओपन खुद से ओपन करें। जो भी न्यूज़पेपर है, जो भी वेबसाइट है, आप आपको वहीं पे पता चल जाएगा। सो बाकी फ़िलहाल ख़बरों में कोई बड़ी ख़बर नहीं है। जैसे कोई मज़ीद अपडेट आई फौरी शेयर करेंगे। अपना ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।